बीएससी थर्ड ईयर में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है उसमें जो 2 यूनिट है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है डिजिटल प्रमेय। डिजिटल प्रमेय क्या होती है? तो ये 2 प्रमेय दिया था मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट हुए। तो उन्होंने क्या कहा था, जो ए प्लस बी का जो बार रहेगा वो ए के बार डॉट बी के बार के बराबर होगा। उन्होंने ये प्रमेय दिया था। तो उनकी ये प्रमेय थी, तो पहले प्रमेय को लिख देना। पहला प्रमेय लिखा कि ये पहली प्रमेय थी, 2 प्रमेय दिया था उन्होंने, ठीक है। अब प्रमेय लिखने के बाद अपने को ये इस प्रकार से प्रमेय का वो लिख दिया। अब आता है डायग्राम बनाने के लिए। तो डायग्राम जैसे बनाते हैं तो देखिए पहले अपन बनाएंगे और गेट का। ये ए प्लस बी और गेट का होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक और गेट का बना दिया, ठीक है। और गेट को बनाने, सॉरी और गेट नहीं, और गेट, हाँ और गेट का ही बनाया, ठीक है। और गेट के बाद जो ये मतलब डैश वाला होता है ए बराबर ए डैश, ये होता है नॉट गेट का। तो ये अपन ये नॉट गेट का ये सिंबल रहता है, तो नॉट गेट का बनाएंगे तो ये बन जाएगा इसका सिंबल, ये एक साइड वाला इसका बन गया, ठीक है। अब दूसरी साइड बनाएंगे इसका। तो पहले ए बार का बनाएंगे, तो ए बार का यहाँ से यहाँ तक बनेगा, अपने को पता है ऐसे ही बनता है। बी बार का बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। फिर जो डॉट होता है वो होता है एंड गेट का, तो एंड गेट लगाएंगे सिंबल इन दोनों के बीच में, और ये फिर ये निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है और गेट का मतलब इन दोनों के सिंबल बना दिए। अब सिंबल बनाने के लिए ट्रुथ टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। तो ट्रुथ टेबल देखिए कैसे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अपने को सबसे पहले ए लेना पड़ेगा। ए में 2 बार 0 2 बार 1। बी लेंगे तो बी में 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, समझ में आ रहा? 2 बार 0 इसमें 2 बार 1। अब देखिए जब ए का बार निकालेंगे, जब ए का बार निकालते हैं तो ये 0 है, तो जहाँ 0 हो वहाँ 1 कर देंगे, तो यहाँ 1 कर दिया। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 कर दिया। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे। मतलब 0 की जगह 1 की 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 करना रहता है। अब इसी प्रकार से इस वाले में आएंगे, तो इस वाले में जब करेंगे तो बी है, बी में है कितना 0, तो इस यहाँ 1 कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, और यहाँ पर 1 है तो 0 कर देंगे। ये हो गए डैश बनाने वाले। इतना समझ में आया होगा। अब अपने को क्या करना है, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करेंगे तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आता है। ये अपन जोड़ चुके हैं। अब इसका डैश लगाते हैं, ठीक है। जब डैश मतलब डैश करते हैं तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को निकाल देना। तो यहाँ तक निकाल दिया। अब अपन करेंगे ए डैश इंटू बी डैश, है ना। तो ए डैश मतलब 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, और 0 का गुणा 0 में किया तो 0 आया। अब ये दोनों बराबर हैं तो अपनी प्रमेय सही है। देखिए ये बराबर आया, ये बराबर आया, और यही प्रमेय क्या कह रही थी कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब देख सकते हैं ये प्रमेय कह रही थी कि ए प्लस बी का डैश और बराबर ए डॉट बी डैश का बराबर होता है। तो अपनी पहली जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि ये बराबर आ गए। अब देखिए दूसरी प्रमेय क्या कहती है। दूसरी प्रमेय कहती है कि ए डॉट बी का जो बार रहेगा, ए डॉट बी का बार ए प्लस बी डैश के बार के बराबर रहेगा। ये दूसरी प्रमेय का कथन है। तो देख लेते हैं पहले सिंबल, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले बनाएंगे, ये बना अपना एंड गेट का सिंबल। एंड गेट का सिंबल बनाने के बाद इसमें ये जो बार लगा रहता है, बार होता है नॉट गेट का सिंबल। तो यहाँ पे इसका सिंबल लगाकर ये बना डायग्राम बना देंगे। अगर आपने लॉजिक गेट वाले नहीं पढ़ा है वीडियो तो और आपको समझ में नहीं आएगा, पहले लॉजिक गेट पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए ये ए वाला बनाएंगे तो इसमें ए डैश वाला ये इतना सिंबल होता है ए डैश का, बी डैश का ये इतना होता है। जब प्लस लगा रहता है तो प्लस वाला होता है किसका, और गेट का। तो और गेट का सिंबल ये होता है, तो इसको और गेट में ऐसे जोड़ देंगे तो ये और गेट का बन जाएगा। अब जब सिंबल बन गए तो अब इसके लिए बनानी पड़ेगी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या लिखना है अपने को, उसी प्रकार से लिखना है 0 0 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। अब डैश में क्या करेंगे, ए का डैश करेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 और 1 का 0 हो जाएगा।
इसी प्रकार से बी वाले में करेंगे तो बी वाले में 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, अब ये बदलते भी अपन से बन जाएंगे। ठीक है, इन्हें बदल लिया। अब बदलने के बाद क्या करते हैं कि अब ए और बी को जोड़ेंगे। तो ए और बी को जोड़ा, 1 और 1 जोड़ा तो 1 आया, 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया, 0 और 1 को जोड़ा तो 1 आया और 0 और 0 को जोड़ा तो 0 आया। अब ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी किया तो 0 गुणा 0 किया तो 0 आया, 0 गुणा 1 किया तो 0 आया, 1 गुणा 0 किया तो 0 आया और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इनका बार करेंगे। बार किया, 0 का हो जाएगा बार में 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है, तो ये करना रहते हैं इनके बार। तो ऐसे बार किया तो अपने देखेंगे जब अब ये बार कर दिया, अब इनको मिलाएंगे अपन। तो ये अपने प्रमेय यही कह रही थी, ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं, यही कह रही थी। देख लेते हैं। अच्छा, डॉट में है तो ये ए डॉट बी और ए प्लस बी मतलब दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों के मान बराबर हैं, अतः ये प्रमेय भी अपने सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी दोनों ये प्रमेयों की, और ये अपना 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो अपन लिख देंगे। इसके बाद इसका उपयोग आता है कि कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो जो T20 डिजिटल डिजाइन में एक विशेष रूप से शक्तिशाली उपकरण के रूप में डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डी मॉर्गन प्रमेय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करना है। धन्यवाद।